अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम पढ़ेंगे 10th क्लास बायो, टॉपिक है मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग। तो सबसे पहले हम ब्रीथिंग की तारीफ करेंगे। ब्रीथिंग क्या होता है, यानी सांस लेने सांस बाहर निकालने के अमल को ब्रीथिंग कहते हैं। जो हवा होती है, जो हवा जिसको हम इनहेल करते हैं, इनहेल और एक्सहेल करते हैं, इसको हम ब्रीथिंग कहते हैं। इनहेलेशन और एक्सहेलेशन के प्रोसेस को हम ब्रीथिंग कहते हैं। अब ब्रीथिंग दो फेजेस पर मुश्तमिल होता है। ब्रीथिंग में एक फेज होता है इनहेलेशन, एक यानी ब्रीथिंग दो हिस्सों पर मुश्तमिल होता है। एक हिस्से को इनहेलेशन कहते हैं और दूसरे हिस्से को एक्सहेलेशन कहते हैं। इनहेलेशन क्या होता है, जो सांस जब आप सांस लेते हैं इनको इनहेलेशन कहते हैं, और सांस बाहर निकालने को, सांस हवा बाहर निकालने को एक्सहेलेशन कहते हैं। ये एक दूसरे के बाद दिगरे होते हैं। पहले इनहेलेशन होता है, फिर एक्सहेलेशन होता है, फिर इनहेलेशन होता है, फिर एक्सहेलेशन होता है, फिर इनहेलेशन होता है, फिर एक्सहेलेशन होता है, कंटिन्यूसली वन आफ्टर द अनदर, एक के बाद दूसरा। ठीक है। इनहेलेशन कैसे होता है, एक्सहेलेशन कैसे होता है। इनहेलेशन ऐसे होता है जब हमारे लंग्स के दरमियान, जब हमारे लंग्स में हवा का प्रेशर कम हो जाता है और बाहर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, बाहर हवा का प्रेशर ज़्यादा हो जाता है, तो ज़्यादा कंसंट्रेशन से, ज़्यादा प्रेशर से हवा कम प्रेशर की तरफ जाती हैं। कम प्रेशर हमारे लंग्स में होता है तो बाहर से हवा हमारे जिस्म के अंदर आती हैं एयर पैसेजवे के ज़रिए, जिसको हम इनहेलेशन कहते हैं। जैसा कि इनहेलेशन जब बाहर की तरफ, जिस्म से, बॉडी से बाहर की तरफ एयर की प्रेशर ज़्यादा होगी और लंग्स में एयर की प्रेशर कम होगी, तो बाहर से हवा हमारे वजूद के अंदर आएगी, हमारे जिस्म के अंदर आएगी, क्योंकि जो हमारे लंग्स हैं उनमें प्रेशर, हवा का जो प्रेशर है, एयर प्रेशर है, वो लो है और बाहर एयर प्रेशर हाई है। और हमेशा आप याद रखो कि एक चीज़ ज़्यादा से कम की तरफ आती है। जैसा कि डिफ्यूजन ऑफ गैसेस को आपने पढ़ा होगा। एक जगह आप फ्रेगरेंस की जो स्प्रे होती हैं, जो खुशबू होती हैं, आप एक जगह स्प्रे करो तो एक कमरे के एक कोने में करो तो दूसरे कोने में खुशबू महसूस होती हैं। ये कैसे होती हैं? क्योंकि यहाँ जो खुशबू के मॉलिक्यूल्स होते हैं, स्प्रे गैस के मॉलिक्यूल होते हैं, उनकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है और दूसरे कार्बन में हवा की जो खुशबू होते हैं, उस खुशबू के मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनकी कंसंट्रेशन कम होती हैं और हमेशा एक चीज़ ज़्यादा से कम की तरफ जाती है। ये जो मॉलिक्यूल्स ज़्यादा मिकदार से कम की तरफ जाती हैं। इसी तरह जिधर एयर प्रेशर ज़्यादा होता है उधर से हवा उस तरफ जाती है जिस तरफ एयर प्रेशर कम हो जाता है। इस तरह हम सांस लेते हैं, इनहेल करते हैं, और जब प्रेशर लंग्स में ज़्यादा हो जाती हैं और बाहर कम हो जाती हैं तो फिर इसका उल्टा होता है, यानी लंग्स से हवा, हम सांस को बाहर निकालते हैं, लंग्स में एयर प्रेशर ज़्यादा हो गया और बाहर कम हो गया तो हवा लंग्स से बाहर जाएगी। इनको एक्सहेलेशन कहते हैं। अब हम मैकेनिज्म पढ़ते हैं कि इनहेलेशन क्या होता है, इनहेलेशन कैसे होता है, एक्सहेलेशन कैसे होता है। ये इनहेलेशन है। ये रिब्स हैं, रिब्स के दरमियान ये मसल्स हैं। ये डायफ्राम है। ये डायफ्राम है। इनहेलेशन में क्या होता है, जब एक शख्स सांस लेता है
जब एक शख्स सांस लेता है, आपने आर्मी में देखा होगा, जब चेस्ट की छाती की पैमाइश लेते हैं तो जो सोल्जर होता है वो कहता है कि आप सांस लो, गहरी सांस लो। जब वो सांस लेता है तो उसकी जो चेस्ट है वो फूल जाती है, यानी बड़ी हो जाती हैं, जिससे जब सांस जब वो बड़ी हो जाती हैं तो लंग्स में जो प्रेशर है वो कम हो जाता है और इनहेलेशन होती है। ये दो वजह से होती हैं। ये जो डायफ्राम की जो मसल्स हैं, ये डायफ्राम के मसल ये कंट्रैक्ट हो जाते हैं, ऐसे कंट्रैक्ट हो जाते हैं, यानी ऊपर की तरफ जाते हैं। जैसा कि ये जो डोम शेप है, गुंबदनुमा शक्ल है, डायफ्राम ऐसे हो जाता है। ये डायफ्राम है। इनहेलेशन में डायफ्राम कंट्रैक्ट हो जाता है, ये कंट्रैक्ट हुआ, ऊपर की तरफ गया, कंट्रैक्ट हुआ। इधर डोम शेप था, इधर ऊपर की तरफ हुआ, कंट्रैक्ट हुआ। सॉरी, इधर डोम शेप था, इधर जब हमने इनहेलेशन किया तो ये ऊपर की तरफ गया, यानी फ्लैट हुआ। ये फ्लैट हुआ, तकरीबन फ्लैट ही नजर आता है, ये डोम शेप है। और दूसरा रीजन है, ये जो इंटरकोस्टल मसल है ये भी एक्सपेंड हो जाते हैं, ये ऊपर की तरफ कंट्रैक्ट होते हैं। जब कंट्रैक्ट होते हैं तो एक्सपेंड हो जाते हैं। और इन दो वजूहात की वजह से इनहेलेशन होती हैं। इनहेलेशन यानी इन दो वजूहात की वजह से बाहर जो हवा की प्रेशर ज़्यादा होती है, अंदर कम होती हैं, तो बाहर से हवा इंसान बॉडी के अंदर एयर पैसेजवे के थ्रू आ जाती है, यानी इंसान इनहेल कर जाता है, इनहेलेशन कर जाता है। ठीक है। अब एक्सहेलेशन कैसे होती है? एक्सहेलेशन का प्रोसेस इसके बिल्कुल उल्टा है। ऐसा है एक्सहेलेशन। एक्सहेलेशन में क्या होता है? एक्सहेलेशन में ये डायफ्राम पहले ऊपर गया था, कंट्रैक्ट हुआ था, यानी कंट्रैक्शन हुआ था। डायफ्राम का मसल जो है, डायफ्राम फ्लैट की शक्ल, यानी डायफ्राम फ्लैट हुआ था, यानी सीधा हुआ था, चिपटा हुआ था, फ्लैट हुआ था। जब एक्सहेलेशन होता है, इंसान सांस बाहर निकाल देता है, एक्सहेल कर जाता है, तो फिर ये डायफ्राम वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाता है। और जो रिब केज है, ये रिब केज, इसको रिब केज कहते हैं। ये रिब केज है जो चेस्ट कैविटी में मौजूद है। ये रिब केज अपनी रिलैक्स हो जाता है, अपनी पोजीशन में आ जाता है, और जो हवा है उनका प्रेशर लंग्स में ज़्यादा हो जाता है और बाहर कम हो जाता है, तो हवा लंग्स से एयर पैसेजवे के थ्रू बाहर निकल जाते हैं। और तो इसमें कोई ख़ास बात नहीं है। इंशाल्लाह उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आया होगा। थैंक यू।